फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट्स के बाद दोबारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। चैंग उन सबसे कहता है कि रेडी रहना, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम गाइड करेंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, इसीलिए उसको खतरा होता है कि कहीं वो उसी ही साइड पे न लगा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड मिलकर डेड बॉडी की ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को गार्ड नंबर 28 और 29 ने डिलीवर करना होता है। तब वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बात कर रहे थे जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी बुला रहे थे। अब यहाँ पर गार्ड नंबर 29 था जिसने वो ऑर्गन्स डिलीवर करने जाना था। वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था जो गार्ड के ड्रेस में वहां पर आया था। और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई की भी एक किडनी थी। इसके बाद 28 और 29 उन ऑर्गन्स को डिलीवर करने चले जाते हैं। तब 28 नंबर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा है, तो 29 उसे कहता है कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो उसे ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब वो ऑफिसर 28 नंबर से और इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, जिस पर उसे डाउट होने लगता है, इसलिए उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने का कहता है। अब वो ऑफिसर अपना फेस दिखा देता है पर गन पॉइंट भी कर देता है और साथ साथ वो ऑफिसर उससे किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन था, जिस पर वो कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उससे कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ सबका डाटा मौजूद है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर उसे शूट कर देता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से नेक्स्ट गेम के बारे में पूछता है, लेकिन अब गार्ड्स को भी अगली गेम की जानकारी नहीं होती। डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उस गार्ड को पकड़ कर मारने लगता है और वहाँ उसकी फाइट हो जाती है और आखिर में डॉक्टर उस गार्ड को मार देता है। वो वहाँ से उसे मार कर भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड डॉक्टर का पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। अब डॉक्टर गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वो लीडर यानी फ्रंट मैन वहां आ जाता है और उसे मार डालता है और वो उस डॉक्टर को भी मार डालता है और साथ में उन्हें नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस चुका है। उधर वो ऑफिसर फ्रंट मैन के रूम में पहुंच जाता है। उधर वो चेक करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ सब रिकॉर्ड्स थे और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उससे विनर की एक लिस्ट मिलती है जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था। उधर सब प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो प्लेयर्स अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। अब सेबियो की फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार नहीं होता। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं, वो भी बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, और जो दूसरा पर्सन होगा जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। सैंगवू और सॉन्ग का फ्रेंड और नंबर की गेम खेलते हैं, जिसमें उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब वहाँ सियोंग का फ्रेंड सैंगवू सारे मार्बल्स जीत लेता है, जिसकी वजह से सैंगवू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सैंगवू को पता चल जाता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसा लेता है और ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई हार गया तो हमारे हारे हुए लोगों का मैच दोबारा करवाया जाएगा। यहाँ पर सैंगवू धोखे से सियोंग की फ्रेंड के साथ मार्बल्स चेंज कर लेता है और इसके बाद सैंगवू वो मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं। इधर प्लेयर नंबर 1 यानी इस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही होती है, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग उसे किसी तरह से खेलने के लिए मना लेता है। अब वहाँ वो दोनों भी इवन ऑड खेलते हैं, जिससे वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सब मार्बल्स जीत लेता है। लेकिन इस लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था, तो यहाँ पर सियोंग उसे बातों में फंसा कर सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था और उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा होता है। वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है और सियोंग उससे दोबारा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेल लो। इस पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं, मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तब सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद ये ब्योक और उसकी फीमेल फ्रेंड्स भी गेम खेल रही होती हैं और उनकी गेम ये होती है कि जो भी मार्बल्स को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। और फिर सी ब्योक अपनी मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब सी ब्योक की फ्रेंड की बारी होती है तो वो अपने मार्बल्स फेंक देती है। जब ये सी ब्योक देखती है तो वो अपनी फ्रेंड को दोबारा फेंकने का कहती है, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है जो तुम्हारा वेट कर रहा है। और इसी वजह से सेबियो की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है और फिर सब उसी रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जैंग देखता है कि सेबियो की वही वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है
अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि सीबीओ की वो फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात पर क्लैश चल रहा था तो जैंग की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी मिलता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि सब उसके पास वीआईपीज आ चुके हैं, इसलिए वो उनको लेने चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। उसके बाद फ्रंटमैन उन वीआईपीज के आने की खबर एक और आदमी को जाकर देता है और यही मेन आदमी होता है। और ये कौन है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट डे उन सबको 5th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर्स पड़े होते हैं और वो सब लोग अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो नंबर भी उस प्लेयर पर आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। अब वहाँ पर आखिर में 1 और 16 नंबर बाकी रह जाता है। वहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर चूज किया तो वो फंसेगा और मारा जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता गेम क्या है, और अगर लास्ट में ले जाएगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए। तब वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं कभी भी फर्स्ट पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में ले जाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि टाइम में उन्हें इस ब्रिज की दूसरी तरफ जाना होता है और वहाँ 2 तरह से ग्लास होते हैं। एक तो आम ग्लास होता है और एक टेम्पर्ड ग्लास होता है। आम ग्लास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद टाइम स्टार्ट किया जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि जैंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाएं या सभी मर जाएं। अब जैंग के सामने उसकी वो फ्रेंड आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया तुम्हें मार दूंगी। और फिर वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है और वो दोनों ही मर जाते हैं। अब वहाँ एक आदमी था जो ग्लास कंपनी में काम करता है और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास और आम ग्लास कौन सा है, लेकिन जब फ्रंट मैन को इसका पता चलता है तो वो लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही न पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचा था और उनके पास तो टाइम ही नहीं था, इसलिए सैंग वू उस आदमी को नीचे धक्का दे देता है और यहाँ पर सैंग वू, सियोंग और सीबियोक ब्रिज को पार कर लेते हैं। लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर सीबियोक को। उधर से ऑफिसर ने सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है और वो इससे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो और वो ऑफिसर मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अंदर जाकर मास्क रिमूव करूंगा। और फिर वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है और वहां पर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए वो उसका पीछे जाता है और वो उसे देख लेता है। अब वो ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पर आ जाता है और पीछे से फ्रंटमैन भी वहां पहुंच जाता है। अब वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है और फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं काम कर रहा होता। इसके बाद फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसके साथ चलने का कहता है। अब वो ऑफिसर उस फ्रंटमैन को शूट कर देता है और फिर वो फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है और वो ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना भाई है। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो सीधा पानी में जाकर गिरता है। अब उधर ग्लास लगाने की वजह से सीबियो काफी इंजर्ड हो जाती है और उसका काफी खून बह रहा होता है। उसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दी जाती है, यानी रात को वो एक दूसरे को मार देंगे। तभी सियोंग नोटिस करता है कि सीबियो की हालत खराब थी, जिस पर वो सीबियो को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर सैंगवू को हरा देंगे और फिर यहाँ से बाहर निकल कर पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सीबियो को उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसको मैं ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ और अगर हम दोनों में से कोई एक भी जिंदा बच जाए तो उसे उन दोनों फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अब सीबीओ की हालत काफी खराब होती है और उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए सियोंग उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सैंगवू सीबियो को मार चुका होता है। तभी नेक्स्ट डे उन दोनों को लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बहुत ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है और लास्ट में सैंगवू की हालत खराब हो जाती है। सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और सियोंग सैंगवू को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन सैंगवू को अपने आप को ही मार देता है, जिस वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। जिस वजह से फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छे खेले, जीतने की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और साथ उसको एक एटीएम कार्ड दिया जाता है और जैसे वो एटीएम कार्ड को चेक करता है तो सारे पैसे उस एटीएम कार्ड में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर आ जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है
जहाँ हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब होती है और वो नशे में लग गया है और अब तक उसने अपने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। और फिर एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और बिल्कुल वैसे ही कार्ड देती है जिसमें एड्रेस था और वो इसी एड्रेस पे चला जाता है। लेकिन उसे ये पता चलता है कि ये सब उस प्लेयर नंबर 1 बूढ़े आदमी ने किया है और वो अभी भी जिंदा है। जहाँ वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी लाइफ से काफी बोर हो गया हूँ और मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर ये गेम सेटअप की ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं और मैंने इसलिए लोगों को मजबूर नहीं किया और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। और वो कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही हैं। ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद होंग सी ब्योक के छोटे भाई के पास जाता है जिसको लेकर वो सैंगवू की मदर के पास जाते हैं और उसे उसका ख्याल रखने का कहता है और साथ साथ उसे एक बैग भी देता है इसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। अब सियोंग एक स्टेशन पर जाता है जहाँ उसे वही अननोन आदमी मिलता है जो कि मूवी के स्टार्ट में मिला था और सियोंग उसका पीछा भी करता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल भी करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि अगर तुमने जिंदा रहना है तो प्लेन पर चढ़ जाओ और इसके साथ ही मूवी यहीं एंड हो जाती है।